नमस्कार। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पार्ट 2 लेकर मैं आया हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका साथी। और इस वीडियो को पढ़ने के पहले बेटर है कि आप इसके पहले वाला पार्ट पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, उसको आप पढ़िए। उसके बाद इस पार्ट को पढ़ने में आपको मज़ा आएगी। ये सेकंड और लास्ट पार्ट है, सिर्फ 2 पार्ट में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चैप्टर 1 कवर हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले अपने ज़रा छोटे रूप में आ जाता हूँ, सूक्ष्म रूप में। चलिए मैं आ गया हूँ और अब जहाँ तक हमने छोड़ा था अब हम वहाँ के आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे सामने है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अरे भैया, केमिस्ट्री में इतनी सारी रिएक्शंस कैसे याद करें? क्या तरीका है उसका? ओ बाबा, क्या करें, कैसे याद करें? तो उसके लिए रिएक्शंस को याद करना, रिएक्शंस को समझ के याद करना वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो वैसे तो बहुत तरह की रिएक्शंस होती हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ उन रिएक्शंस की विच आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। देखिए ये जो लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देखिए इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सी और फिर ट्रिपल डी और फिर आर हो गया। सी डी 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 आर, सी डी 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 आर, ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिए। ये तरीका होता है याद करने का। ये पहली जो हमारी रिएक्शन है इस सी से है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, कॉम्बिनेशन वर्ड पे गौर करो। डी से हमारी होती है डिकम्पोजिशन, मतलब कि टूटना, किसी चीज़ का ब्रेक होना। और फिर डी से होता है डिस्प्लेसमेंट, एक किसी एटम की जगह पर, एलिमेंट की जगह पर कोई दूसरा एलिमेंट सब्स्टिट्यूट हो जाए। और फिर अगला जो डी है वो बेसिकली डी डी है। डी डी का मतलब है डबल डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट वाला है रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो चलिए 1 बाय 1 इसको शुरू किया जाता है। तो पहली रिएक्शन में हम आते हैं, एनसीईआरटी बुक खोल लो भैया तो अच्छा रहेगा। ये हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए ये हमारा है कॉम्बिनेशन। वर्ड पे ध्यान दीजिए, चीज़ें आपस में जुड़ेंगी, चीज़ें आपस में जुड़ेंगी। वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं। इसको पढ़ने के पहले जैसे आप देखिए C+O2, कार्बन प्लस डाई ऑक्सीजन या कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? CO2 बनेगा। S+O2 क्या बनेगा? SO2। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे एक से ज़्यादा आपको सब्सटेंस दिखेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में सिर्फ एक दिखेगा। तो अगर राइट हैंड साइड में एक दिख रहा है तो इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अभी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ने के पहले थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको उसके बारे में, तो फिर आपको उसकी काफ़ी बातें आसानी से समझ में आएंगी। अच्छा देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये स्टार्टिंग हो रही है एक एक्टिविटी 1.4 से। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन अ बीकर। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, इसके लिए एक नाम लिखा हुआ है
क्विक लाइम, इसके लिए नाम लिखा हुआ है क्विक लाइम। इसके और भी नाम होते हैं, जैसे हाइड्रेटेड लाइम, मतलब इसके लिए नाम, अभी आप इसको याद रखिए क्विक लाइम। वैसे इसको अगर हम केमिकली बोले तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है। और क्विक लाइम का क्या मतलब होता है? क्विक लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, वाइट कलर का होता है। तो हमने क्विक लाइम को एक बीकर में ले लिया, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, इसमें दिखाया गया है। ये देखिए बीकर है, बीकर आप जानते हो, ये है बीकर आपका, इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर, और ये आपको ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। तो जब हम इसको करते हैं तो क्या होता है? इसको करने पर टच द बीकर, इसको बीकर को आप टच करिए, टच द बीकर। जब आप बीकर को टच करेंगे तो आपको वो बीकर को हीट नज़र आएगा। देखिए ये हैंड टच करते हुए दिखा रहे हैं। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? यस, वी फील अ चेंज बिकॉज हीट इज रिलीज्ड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, एंड सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब एग्जिट, निकलना, थर्मिक का मतलब हीट, हीट का निकलना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली, बड़ा एक्सप्लोजिवली, तेजी से रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड का मतलब हुआ बुझा हुआ। स्लैग्ड का अगर वैसा लिटरेरी मीनिंग में आपको बताऊं तो उसका मतलब हुआ बुझा, बुझ गया। बुझ गया का मतलब कि अब उसके अंदर कुछ जान बाकी नहीं रही, बुझ गया, वो फीका पड़ गया वो, तो वो बुझा है, बुझा हुआ। लाइम का मतलब हिंदी में चूना होता है, ठीक है, तो स्लैग लाइम का मतलब हुआ बुझा चूना। वह चूना कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालोगे तो थोड़ा बुझ 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 होने लगेगा, तो ऐसा लगेगा ना जैसे जल रहा है, जलते 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 वो बुझ जाएगा, तो बोला वो स्लैग लाइम बन गया। ठीक है ना, स्लैग लाइम को बर्नट लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्नट लाइम। स्लैग लाइम को एक बर्न मतलब जल गया बोलते हैं, बर्नट लाइम। ठीक है, अच्छा ये देखिए ये रिएक्शन दी हुई है आपको, ये रिएक्शन दी हुई है, कैल्शियम ऑक्साइड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर एक बात गौर करिएगा, इस तरीके को फॉलो करिएगा, स्पेशल बात बता रहा हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से, वाटर को आप हमेशा लिखा करो HOH, ऑलवेज। वेन एवर यू राइट एनी रिएक्शन देन राइट वाटर मॉलिक्यूल एज HOH, बिकॉज when you write HOH then you will see it has two parts, एक पार्ट H है और एक पार्ट OH है। पहला पार्ट पॉजिटिव है, दूसरा पार्ट नेगेटिव है। ये बहुत क्लियर है कि यहाँ पर कैल्शियम के साथ में OH जुड़ेगा, CaOH होल ट्वाइस। ये है हमारा स्लैग लाइन। तो आपको एक आइडिया मिला कि यहाँ OH है, तो आपने CaOH होल ट्वाइस बनाया। तो वाटर को लिखना हो तो आप लिखिए उसको HOH। ये आपका बन गया स्लैग लाइम या बर्नट लाइम। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ही तो प्रोडक्ट मिल रहा है और साथ में हीट निकल रही है। हीट निकलेगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन है, इसको आप कॉपी पे लिख सकते हो, स्कूल में पूछा जाएगा व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लिख सकते हो सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
अब देखिए वाइट वॉश से रिलेटेड यहाँ पर एक आपको डिटेल दिया हुआ है। सोल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। वाइट वॉशिंग जो होती है, जो चूने से होती है, लाइम से होती है, उसके लिए क्या किया जाता है, पहले लाया जाता है मार्केट से लाइम स्टोन। कॉपी बना के लिख लिया करो, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन होता है CaCO3, ठीक है। इससे बनता है CaO, क्योंकि इसको जब पानी में हम डालते हैं तो ये सारा खेल बनता है। बाकी CaO को जब हम वाटर से कराते हैं तो बनता है CaOH होल ट्वाइस। NCERT बुक में आपको CaO से शुरू किया गया है। आप CaO, भैया CaCO3 से CaO कैसे बनाओगे, इसको हीट कर दो, इसकी CO2 निकल जाएगी, है ना। कभी कभी जब रिएक्शन 2 स्टेप में हो तो एरो पे माइनस लगा दिया करो, जो चीज़ निकलनी है एरो पे माइनस। इससे CaO बना और इससे बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग लाइम। इस पे आगे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो ध्यान से पढ़िए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। एयर में आपको मालूम है CO2 होती है। देखिए ये रिएक्शन दी हुई है हमको, ये रिएक्शन देखिए दी हुई है। थोड़ा पहले पढ़ लेता हूँ फिर आगे आता हूँ। यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली with the carbon dioxide in air to form thin layer of calcium carbonate on the walls। यानी कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days। जैसे जब वाइट वॉश होगा ना तो जो वॉल होती है वो बड़ी फीकी फीकी नज़र आती है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आती है, बुझी बुझी सी नज़र आती है। लेकिन जैसे 2-3 दिन बीतते हैं उसके अंदर एक चमक आ जाती है। और हम लोग उसमें नील पाउडर जो होता है उसको भी मिलाते हैं, ब्लू कलर का, उससे उसकी चमक और बढ़ती है। 2 to 3 दिन while washing and gives a shiny finish to their wall। It is interesting to note that the chemical formula of मार्बल का फॉर्मूला भी CaCO3 होता है, मगर वो बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है, इसलिए वो हार्ड होता है। देखिए ये आपकी रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है, थोड़ी टफ रिएक्शन है, ठीक है। CaOH होल ट्वाइस CO2 CaCO3 plus H2O, and never forget to balance the reaction। whenever you write any reaction then it's your duty to balance the reaction। पहले रिएक्शन तैयार करिए और फिर उसको बैलेंस करना सीखिए। इसमें क्वेश्चंस हैं बैलेंसिंग के, तो मैं उसको समझाऊंगा। एक इसमें मेथड दिया भी हुआ है, अच्छा उसको मैं बता भी चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में। तो कुछ और एग्जाम्पल ये लेते हैं बर्निंग से, उससे रिलेटेड कॉम्बिनेशन से। बर्निंग ऑफ कोल, भैया कोयले को जला दिया। ये जो आप C देखते हो ना, ये कार्बन है, इसको आप, कार्बन है ये, है ना, इसको आप कोक की फॉर्म में ले सकते हो या आप इसको ग्रेफाइट के फॉर्म में ले सकते हो, है ना। इससे देखो CO2 बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म H2NO2। देखिए ये वाली रिएक्शन कितनी सरल है। आप पहले क्या लिखोगे, H2 + O2 = H2O, क्योंकि H की वैलेंसी 1 होती है और O की 2 होती है, इसलिए ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। फॉर्मूले कैसे बनाए जाए बहुत जल्द मैं इस बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं इस वीडियो को जल्दी बनाऊंगा कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाए। फिलहाल ये H2 + O2 = H2O बन गया। एंड आफ्टर दैट वी बैलेंस इट 2H 2H। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में 1O है,
इधर हमने यहाँ 2 से, यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बैलेंसिंग अलग चीज़ है, एक थोड़ा सा बताया था, लेकिन आप जब भी लिखो रिएक्शन को बैलेंस करके लिखो, बिना बैलेंस रिएक्शन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए, इन सिंपल लैंग्वेज, फिर से एक बार यहाँ डेफिनीशन है, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 or more substances, ब्रैकेट में क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड, जैसे एलिमेंट है ये, कंपाउंड जैसे ये है, ठीक है, कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। In activity 1.4, we also observed large amount of heat is evolved. This make the reaction mixture warm. तभी उसको छुआ तो वो हमें हीट महसूस हुई, गर्मी महसूस हुई। Reactions in which heat is released along with formation of product is called exothermic reaction. देखिए, जब आपके एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो मोस्टली रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं, वेन एवर इन मोस्टली व्हेन 2 elements are combined together to form a single product, the heat is evolved and such reactions are called exothermic reaction। ठीक है, अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये फोकस कर रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पर, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक। देखिए, मीथेन है, मीथेन O2 नेचुरल गैस। अब देखिए, गाड़ी में बैठते हो तो उसमें होती है CNG। CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, इसका मेन पार्ट है मीथेन। CNG व्हीकल मार्केट में काफ़ी हैं। और दूसरी चीज़ जो आप घरों में यूज़ करते हो, अगर आपका वैसा वाला गैस सिलेंडर है तो वो तो होती है LPG, लेकिन अगर पाइपलाइन से आ रही है तो वो है PNG। देखिए ध्यान से, CNG और PNG दोनों में NG कॉमन है। NG का मतलब है नेचुरल गैस। जब ज़मीन से पेट्रोलियम निकाला जाता है ड्रिल करके, तो ज़मीन में भरी हुई है नेचुरल गैस, उसमें बड़ी अमाउंट में है मीथेन, वो बाहर निकलती है। जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन, ये सब गैसेस होती है, लेकिन लार्ज अमाउंट में मीथेन होती है और उसमें ज़्यादातर हिस्सा मीथेन का होता है। और PNG में P का मतलब होता है पाइप्ड, ये पाइप्ड नेचुरल गैस है। इन दोनों में जो मेन पार्ट है वो आपका मीथेन है। तो अब जब कभी कचौड़ी पकौड़ी समोसे खाना तो ध्यान रखना इसका गहरा रिश्ता मीथेन से है। ओके, ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो ना, CH4+O2, इस रिएक्शन का भी एक नाम है, लिख लीजिएगा। इनको कहते हैं कंबशन रिएक्शन। देखिए, डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा, NCERT की लाइन बाय लाइन में डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है, तो इसको लिखिए एक नाम इसका, कंबशन रिएक्शन। जब भी कभी ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे उसको बोलेंगे कंबशन। ठीक है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन, सांस हम लोग लेते हैं, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। जिंदा तभी रहेंगे ना जब हमको एनर्जी मिलेगी। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। अब मान लो भैया सुबह का बज गया 12, कहीं रिश्तेदारी में गए हैं, खाने को कुछ मिला नहीं, पेट से को चूहे चिल्ला रहे कुछ दो कुछ दो, तो भूख नहीं लगती है, तो शरीर में भी ताकत नहीं होती। कुछ काम करने को कहा जाएगा तो
डाउन पड़े रहेंगे, और जैसे ही 2 पूड़ियाँ 2 पराठे अंदर गए वैसे ही एनर्जी थोड़ी देर बाद मिलने लगती है। तो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब भाई फूड खाते हो, रोटी खाते हो, पहले बड़ा पीस, छोटा पीस किया, मुंह में डाला और उसको चबा चबा के खाया, अंदर गया। अब अंदर के बॉडी के पार्ट उसको और छोटा छोटा करते हैं और वो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करते हैं। जैसे लिखा हुआ है राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए पेट्रोल जैसा होता है। कार के लिए पेट्रोल, हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारा पेट्रोल है। इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। दीज कार्बोनेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। देखिए मेन हमारा जो काम है वो ग्लूकोज का है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कर लीजिए, C6H12O6। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप सोचोगे कि इतना बड़ा फॉर्मूला है, इससे क्या होगा? तो ये तो सिर्फ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाऊं तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं। CHO, CHOH, CHOH, ये सीधी डंडी बनती है, जगह की कमी है इसलिए मैं तिरछा कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है। CHO, CHOH, 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 CH2OH। और आप इसमें जो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसमें सब पढ़ोगे कि फंक्शनल ग्रुप OH एल्कोहलिक ग्रुप होता है। एल्कोहल कहते हैं उसको, CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। तो ग्लूकोज के अंदर देखिए 4 OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है और 1 CHO ग्रुप है। 5 OH हैं और 1 CHO ग्रुप है। खैर हमें अभी यहाँ तक नहीं जाना है, हम यही एक फार्मूला लेंगे C6H12O6। इसका कम्बशन कराएंगे, क्या होगा कि CO2 कार्बन कन्वर्ट होगा CO2 में, हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा H2O में, और O तो हर जगह यूज़ हो ही रहा है। फिर इसको हम बैलेंस करेंगे तब काम हमारा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन के साथ साथ ये पार्ट हमारे लिए क्रूशल है। हम जब ग्लूकोज अंदर गया, सांस हमने ली, रेस्पिरेशन किया, ऑक्सीजन गई, रिएक्शन ये वाली हुई, खाना बन के एनर्जी मिली, बॉडी को एनर्जी मिली, हमारा काम आगे बढ़ा। CO2 जो है और वाटर निकल जाएंगे, CO2 सांस से निकल जाएगी, कुछ वाटर भी जो स्टीम की फॉर्म में होगा, थोड़ा वेपर फॉर्म में होगा, वो निकल जाएगा। और नहीं तो वाटर जो है हम लोगों की बॉडी में यूरिन के ज़रिए और स्वेट के ज़रिए वो निकल जाता है, स्वेटिंग होती है उससे निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद, है ना। खाने पीने की चीज़ें बच रही हैं, पत्तियां हैं, लीव्स वगैरह हैं, उनको डाल के सड़ा लेते हैं, वो कंपोस्ट बन जाता है। तो वो भी उस रिएक्शन में भी गर्मी निकलती है, हीट निकलती है, वो भी एग्जाम्पल। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक के एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा जाता है ये एक्सोथर्मिक है कि ये इंडोथर्मिक है। ठीक है, देखिए पहली आपकी कॉम्बिनेशन आ गई, एक बार फिर से याद कर लो भैया। C के बाद D और उसके बाद R, और हम लोग का पहला C है हो चुका है। सेकंड रिएक्शन में आते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है उसका टूटना, उसका ब्रेक हो जाना, किसी चीज़ का टूटना। देखिए एक केमिस्ट्री में फंडा है बहुत तगड़ा, वो फंडा ये है कि D कहीं पे भी लग जाए तो उसका मतलब होता है रिमूवल। कोई चीज़ निकल रही है ना, या जिस टर्म के पहले लिखा है D
उसका मतलब है उस चीज़ का निकलना। ठीक है, तो जैसे हमने बोला कंपोजिशन, तो भैया कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? बनाना, किसी चीज़ को फॉर्म करना, कंपोजिशन। और अगर डी लगा दिया तो मतलब उसको तोड़ना, एक जुड़ी हुई चीज़ को तोड़ना, तो उसको कहते हैं हम डिकम्पोजिशन। ये हमारी एक्टिविटी है। मैं थोड़ा और छोटा हो जाता हूँ, तभी एक्टिविटी में ज़रा समझा पाऊँगा आपको। हाँ चलिए, एक अच्छी सी बच्ची बनी हुई है यहाँ पर। ये देखिए, ये स्पिरिट लैंप है, ये देखिए टेस्ट ट्यूब है, ये जो हाथ में लिए हुए हैं ये टंग है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, अच्छी क्वालिटी की होती है, इसको बॉइलिंग ट्यूब कहा जा रहा है। ये देखिए बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है। किसके क्रिस्टल है? फेरस सल्फेट के। ठीक है, फेरस सल्फेट होता है जो मेन इसका पार्ट होता है, मेन जो कॉमन होता है ये होता है FeSO4.7H2। इसको हम ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। जरा साफ साफ लिख देता हूँ, स्पेलिंग कॉपी पे लिख लेना। इसको बोलते हैं हम ग्रीन विट्रियोल, VITRIOL। ये जो विट्रियोल है ये ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम फॉर सल्फेट। सल्फेट क्या होता है भैया? याद कर लो फॉर्मूला, SO4 ये एक आयन है, इसकी वैलेंसी 2- होती है, तो एक ओल्ड नेम है, आर्केइक नेम है ये। अगर हम और इसके लिए बनना है, विट्रियोल का मतलब है सल्फेट, और ये सल्फेट का आर्केइक नेम है। आर्केइक का मतलब क्लासिकल नेम है, ओल्ड, पुराने ज़माने में इसको विट्रियोल सल्फेट आयन को बोला जाता था। आज हमको पता है ये ग्रीन कलर का होता है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सा। ठीक है, आप देख सकते हो कि कैसा ग्रीन, कितना खूबसूरत कलर है इसका, और ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। फिर देखिए इसमें लिखा है डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एट योर नेबर्स ऑन योर सेल्फ। जैसे ये हमें टेस्ट ट्यूब है यूँ, तो उसकी डायरेक्शन अपने माउथ की तरफ नहीं, ना अपने साथी के माउथ की तरफ, थोड़ा दूर रखना है, ताकि इसके अंदर से अगर कोई चीज़ निकले तो किसी को हार्म ना पहुंचा सके। कोई डेंजरस गैसेस निकल सकती है, कोई चीज़ छटाक से निकल सकती है, तो उसको दूर करके हमको रखना चाहिए। अच्छा, बर्नर हो गया, टोंग हो गया। तो ये देखिए हमारा क्या एक्सपेरिमेंट है कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया ड्राई टेस्ट ट्यूब में, कलर ऑफ फेरस सल्फेट ग्रीन है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्लिट लैम्प। देखिए जो बर्नर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसका पूरा नाम है बंसन बर्नर। ठीक है, लैब में गैस का प्लांट लगा होता है और उसमें पाइपलाइन के ज़रिए सप्लाई होती है, और स्प्लिट लैम्प अकेला के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें भर दी स्प्रिट, उसको जला लिया। जैसे दावतों में जाते हो, खाना गर्म करने के लिए स्प्लिट लैम्प लगा होता, बस वैसा ही होता है। ठीक है, अब क्या लिखा है आगे कि ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो जो ग्रीन कलर होता है ना, वो कलरलेस हो जाता है। हैव यू नोटिस्ड दैट ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज्ड? यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग। दूर से, ऐसे नहीं पूरा कस के खींच लिया, ऐसे दूर से, ऐसे
हल्का हल्का स्मेल लेंगे, क्योंकि कोई जहरीली चीज़ बनी अंदर जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। तो हमको बर्निंग सल्फ़र, थोड़ा सफोकेटिंग टाइप की स्मेल होती है, वो मिलती है हमको। और देखो इसमें अभी एक रिएक्शन का मिसिंग है। देखो ये जो हमारा, इसका नाम लिख लेना, फेरस सल्फेट हेप्टा, हेप्ट का मतलब होता है 7, हेप्टा हाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। तो FeSO4.7H2O है ये। इसको जब हम हीट करते हैं तो इसमें क्या होता है, इट बिकम्स एनहाइड्रस, इसका पानी निकल जाता है, ये पानी निकल गया और ये बन गया सॉरी फेरस ऑक्साइड, और ये होता है वाइट। तो ग्रीन कलर चेंज होके वाइट बन गया। ठीक है, उसके बाद की रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है कि FeSO4 फेरस सल्फेट को फेरिक ऑक्साइड बना, SO2 बना और SO3 बना। तो ये हमारा रिएक्शन देखिए कंप्लीट हुई। ये जब रिएक्शन हमारी हुई तो इसके अंदर हमारा जो दिखाई पड़ रहा है हमको वो SO2 बना और सल्फर ट्राईऑक्साइड बना। तो 3 ये चीज़ें हमारे पास बनी। आगे, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। देखिए एक ही प्रोडक्ट है, ये मत सोचिए कि 2 लिखा हुआ है, वो तो उनको बैलेंस करने के लिए। देखिए एक ही सब्सटेंस है फेरस सल्फेट, और ये इन टुकड़ों में टूट रहा है। या अभी मैंने रिएक्शन लिखी थी FeSO4.7H2O इक्वल टू FeSO4 प्लस H2O, यही तो डिकम्पोजिशन है। अच्छा, दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज, इसका नाम क्या बताया, फेरस सल्फेट हेप्टा। हेप्टा जो होता है वो होता है 7 के लिए, हेप्टा हाइड्रेट, हाइड्रेट वाटर के लिए होता है। लूज वाटर एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस, इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. ठीक है ना, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ये देखिए इस रिएक्शन में दिया भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए ये दिया हुआ है, इसको लाइम स्टोन कहते हैं। क्विक लाइम बना और CO2 बना। कार्बन डाइऑक्साइड और हीटेड is an important decomposition reaction used in various industry. सीमेंट वीमेंट बनाने में भी इसका यूज़ होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं लाइम, क्विक लाइम। इट हैज़ मैनी यूजेज। वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय हीटिंग। अगर डिकम्पोजिशन हीट करके हो रहा है तो गर्म करके हो रहा है, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, आप देखते हो आजकल कोरोना के चलते एक टर्म बार बार आता है, थर्मल स्क्रीनिंग आता है। थर्मल, जहाँ भी थर्मल, थर्मस, वहाँ पर कहीं ना कहीं हीट का ताल्लुक होता है। आजकल हम ये टर्म बहुत फ्रिक्वेंटली सुनते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग। और यहाँ पर हम लोग सुन रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हीट अगर मिली तो उसका डिकम्पोजिशन हो। ठीक है ना। अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। 2 ग्राम हमने लेड नाइट्रेट लिया, वाइट कलर का पाउडर होता है टेस्ट ट्यूब में। होल्ड द टेस्टिंग ट्यूब पेयर ऑफ टंग एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही गई है कि आप देखो।
यहाँ पर आप देखिएगा, आपको ये देखिए बर्नर है, ये लेड नाइट्रेट है, बॉइलिंग ट्यूब है, और ये पूरा आपको एक्सपेरिमेंट बताया गया है। अच्छा, यू विल ऑब्जर्व, देखिए इसमें नीचे तो वही लिखा है, हीटिंग लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब हम ये करते हैं तो यहाँ से ब्राउन कलर की फ्यूम मिलती है जो है NO2। जैसे CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए मिलते जुलते कंपाउंड बता रहा हूँ, CO2 सांस, जैसे मैं छोड़ रहा हूँ ना सांस, वैसे CO2 निकल रही है बाहर, और ऐसे ही होता है SO2, उसी से मिलता जुलता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जो रिएक्शन है थोड़ी कठिन है, देखिए रिएक्शन पहले याद करने की कोशिश किया करो। ये लेड नाइट्रेट है, लेड ऑक्साइड, और NO2 में टूटता है और ऑक्सीजन में टूटता है, और फिर उसके बाद इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी पर। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके लिए हमें 2 एक्टिविटी लेनी है। पहले इस हम एक्टिविटी में आते हैं, छोटा करना पड़ेगा इसको तभी मैं समझा पाऊंगा। देखिए ये है एक्टिविटी 1.7। देखिए इसको हम एक सेल बना रहे हैं। टेक ए प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल एट इट्स बेस एंड फिट रबर। देखिए यहाँ पर नीचे साइड में ड्रिल किया गया है और यहाँ पर रबर के 2 टुकड़े लिए गए हैं, फिट किया गया रबर स्टॉपर होल्स। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन यानी ग्रेफाइट को उसको इलेक्ट्रोड के तौर पर डाल दिया गया। यहाँ कार्बन का मतलब है ग्रेफाइट। दीज रबर स्टॉपर एज शोन इन दिस फिगर। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट की बैटरी। देखिए ये बैटरी है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। अच्छा, फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड। ये इलेक्ट्रोड पूरे डूबने चाहिए, 75 to 80% तो डूब ही जाने चाहिए। एट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है इसलिए ताकि मीडियम को एसिडिक बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। दीज 2 टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड। देखिए इसके बाद यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम, लिखा है ना टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर। ये देखिए ऊपर इनके उल्टा करके इन्वर्टेड फॉर्म में इलेक्ट्रोड। देखो इलेक्ट्रोड ऐसे थे, ऐसे थे इलेक्ट्रोड, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है। ऐसे इस ट्यूब को ऐसे लाएंगे हम, ऐसे ला के इसके ऊपर रख देंगे हम। ठीक है, देखिए ये सीन बन जाएगा आपका, ये आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 2 टर्मिनल हैं, एक कैथोड है और दूसरा हमारा एनोड है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसमें कैथोड और एनोड में क्या होता है कि एनोड पर निकलती है ऑक्सीजन और कैथोड पर बनती है हाइड्रोजन। याद कर लेना, ऑक्सीजन बनती है और ऑक्सीजन बनती है एनोड पर और हाइड्रोजन बनती है कैथोड पर। रिएक्शन क्लास 11 12 लेवल के, रिएक्शन नहीं जानना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। स्विच ऑन द करंट, करंट को यहाँ से चालू कर दिया। उसके बाद इसमें प्रोसेस होने लगा, उस प्रोसेस का नाम नहीं दिया है, आप लिख लीजिए, ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, ये टूट रहा है H2 और O2 में। H2 लिबरेट होगी, बनेगी कैथोड पर, और O2 बनेगी एनोड पर। इसको हमने बैलेंस कर लिया। एक सवाल आगे आपको मिलेगा
इन दो टेस्ट ट्यूब में 2:1 रेशियो पे गैस फिल होंगे। तो वो आपको दिख रहा है कि जो ये इक्वेशन आप लिख रहे हो इसमें मोल का रेशियो 2:1 है। तो एक टेस्ट ट्यूब में जितना सब्सटेंस होगा उसका डबल दूसरे में भरेगा। खैर, देम ओवर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड स्विच ऑन द करंट, यहाँ पर हम लोग पहुँचे थे, एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, गैस भरने लगेगी, बबल्स बनेंगे और टेस्ट ट्यूब भर जाएगी। यू विल ऑब्जर्व दैट फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड, दीज बबल डिस्प्लेस वाटर, बट टेस्ट ट्यूब के अंदर जो वाटर होगा उसको वो गैस बाहर कर देगी। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इज द सेम, नहीं दोनों में सेम नहीं, मैंने बताया 2:1 के रेशियो में होगा। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड रिस्पेक्टिव ग्लासेस, उनको रिमूव कर लीजिए। टेस्ट दीज गैसेस वन बाय बाय बर्निंग कैंडल, जैसे ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, यहाँ से गैस निकल रही है, यहाँ पर हम एक बर्निंग कैंडल टच करेंगे, अगर वो जलने लगती है अंदर से निकलने वाली गैस तो वो हाइड्रोजन होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बर्न होती है, और जो नहीं बर्न होगी वो ऑक्सीजन होगी। हम समझ जाएंगे इसको, है ना। और कॉशन, दिस सिस्टम मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर, तो टीचर की तो मदद लेनी चाहिए। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। एक्टिविटी 1.8 पर आते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर की वैलेंसी +1 और क्लोराइड की -1, इसीलिए फार्मूला बना AgCl। इसको हम ये चाइना डिश में ले लेते हैं, है ना, छोटी सी प्याली टाइप की है, जैसे क्ले, जो चीनी मिट्टी है ना, उस टाइप के बर्तन जो होते, कप वगैरह होते हैं हमारे, तो वो उसी तरह का बर्तन का होता है वो चाइना डिश। सिल्वर क्लोराइड हमने लिया चाइना डिश में, यहाँ दिखाया गया है आपको। उसका हम देखेंगे कलर क्या होगा। प्लेस द चाइना डिश सनलाइट, थोड़ी देर के लिए रख देंगे, यहाँ से सनलाइट आ रही, तो हम देखेंगे उसका कलर। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो आफ्टर सम टाइम ये वाइट से ग्रे हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड वाइट होता है और सिल्वर उस हिसाब से ग्रे हमको फॉर्म में मिलता है। देखिए, यानी देखा जाए तो चांदी है ये हमारे पास। वॉट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन। ये भी देखिए एक कंपाउंड 2 कंपाउंड में टूट रहा है ना। टर्न्स ग्रे, पूछा जा सकता है कि किस कलर में चेंज हो रहा है। बिल्कुल ऐसी रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड के लिए होती है, सिल्वर ब्रोमाइड है। ये दोनों रिएक्शन, द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, जो कि आपका आजकल बहुत कम होती है। ठीक है, वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी तो एनर्जी के फॉर्म है। एनर्जी हो सकती है, लाइट हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी होती है। और इस तरह की चीज़ें आप अपनी कॉपी में लिख लिया करो। जैसे मैं बना दे रहा हूँ सिस्टम ले बन गया ब्रूस ली, एल हो गया लाइट, ई हो गया एनर्जी, हीट हो गया एक तरह से। इसको बना ले LEH बना ले, इसको ले बना ले। एल से हो गया लाइट, ई से हो गया इलेक्ट्रिसिटी, एच से हो गया हीट। ये डिफरेंट फॉर्म एनर्जी की, इन फॉर्म को जब हम यूज़ करेंगे तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। उसके बाद भैया ये एक्टिविटी कहा गया, अब स्कूल खुले हैं यूपी में कल से 16 से, आप लोग जाइएगा, संभाल के जाइएगा। और अगर एक्टिविटी है तो अगर आपको कॉलेज में, स्कूल में अगर आपको लैब वगैरह मिल रही है तो वहाँ टीचर की मदद से आप कर सकते हो। बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया और अमोनियम क्लोराइड लिया,
बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम होता है Ba और हाइड्रोक्साइड होता है OH। OH की वैलेंसी 1 लेकिन Ba की वैलेंसी 2, तो इसलिए फार्मूला बना BaOH होल ट्वाइस। और साथ में लिया है अमोनियम। अमोनियम होता है NH4 वैलेंसी +1। क्लोराइड होता है Cl वैलेंसी -1। ये अमोनियम क्लोराइड हुआ। इन दोनों की हमने रिएक्शन कराई, मिक्स देम विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड, मिला दिया। टच द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब इन द पॉम, व्हाट डू यू फील। अगर आपको गर्म नज़र आएगा, हीट होगा तो एक्सोथर्मिक होगी, और अगर कूल होगा तो इंडोथर्मिक। ये ध्यान रखना, अगर ठंडा हुआ तो रिएक्शन इंडोथर्मिक है, और अगर हॉट हुआ तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। देखिए मैं क्वेश्चन अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन का एक सिंगल आपको वीडियो मिलेगा, तब एक सिस्टम से काम होगा। ठीक है, तो हमारे 2 तरह के तो रिएक्शंस हो गए। तीसरी रिएक्शन फिर से याद कर लो, भूले तो नहीं हो। C याद करिए, क्या बोला था, CDDDR, ये हो गया, ये हो गया। अब नंबर है डिस्प्लेसमेंट का। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, ये लिखा है AB + D = AC AD + B। मतलब B हट गया, उसकी जगह D आ गया। B को हटा के देखिए यहाँ पर D आ गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि एक किसी एलिमेंट को हटा के उसकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए। वो एलिमेंट मेटल भी हो सकते हैं, वो एलिमेंट नॉन मेटल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए NCERT लाइन बाय लाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे अब हम आ गए। ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, जरा इसको मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा खुद को। हाँ देखिए, ये एक्सपेरिमेंट में ये देखिए, ये जो इतना आप हिस्सा ये सब देखते हो ना, ये कितना बढ़िया एक स्टैंड है। ये आपका स्टैंड है। उसके बाद जो आप ये देख रहे हो, ये आपको पता है कि टेस्ट ट्यूब है। उसके अंदर ये देखो, ये जो लटक रही है ना, ये आयरन नेल है। ठीक है, लोहे की जो कील होती है वो है, बिल्कुल चमचमाती हुई, बिल्कुल मार्केट से नई लेके आए हैं, लिया हुआ है। और इसके अंदर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4। देखिए 2 चीज़ें आ चुकी हैं। अभी एक आया था FeSO4, बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन हरे रंग का विट्रियोल मतलब सल्फेट, और ये है ब्लू विट्रियोल, ये नीले रंग का होता है। देखो आपको कलर दिख रहा है ना, नीला, तो इसको कहते हैं ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल, विट्रियोल एक पुराना एंशिएंट तरीका है, सल्फेट को पहले विट्रियोल बोलते थे। ठीक है, तो ये आपका है ब्लू विट्रियोल, नीले रंग का है। ये मैंने देखिए आपको एक्सपेरिमेंट दिखा दिया है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार लाइंस को फटाफट। देखिए हमें 3 आयरन नेल्स लेनी है, 3। अरे 2 भी ले लेते तो भी काम चल जाता है, ये 2 लटकाने की क्या ज़रूरत है भैया, एक ही लटका देते भाई, वाह। अरे आप एक लटका देते तो भी वही काम बनता। आयरन नेल एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से ऐसे लेके और पेपर से यूँ करके पेपर लेके उसको रगड़ दिया जाता है। मान लीजिए है पेपर हमारा, इसको यूँ करके रगड़ दिया जाता है ताकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर हो वो हट जाए, नहीं तो रिएक्शन अच्छे से नहीं होती है। अच्छा, फिर लिखा है
टेक 2 टेस्ट ट्यूब। जरा थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ ना, छोटा है ये, अब ठीक है। हाँ जी, 3 आयरन नेल हो गया। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, एक में ए लिख दो, एक में बी लिख दो। नीच टेस्ट ट्यूब इसमें एक ही ली गई है, 10 ml कॉपर सल्फेट लिया। अच्छा, तो 2 आयरन नेल्स विद ए थ्रेड, एक थ्रेड से लटका दिया। इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है 2 टेस्ट ट्यूब का क्या मतलब है। देखते हैं कि 1 आयरन नेल, एक टेस्ट ट्यूब, एक आयरन नेल को बाहर 2 लटका दी। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट आयरन नेल्स फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कंपेयर द, मुझे लगता है मुझसे कोई चूक हुई है, मैं ज़रा एक बार रीडिंग कर लेता हूँ तेजी से। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, आयरन नेल, हाँ वैसे कुछ नहीं है। क्या करना है कि आफ्टर 20 मिनट, हाँ, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशंस इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आगे डायग्राम दिया गया है, उसको देखते हैं। हाँ, ये देखिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखिए ये पहले सबसे, ये देखते हैं, ये वाली जो आपको दिख रही है नेल, इसमें जंग लग गई है, रस्टिंग हो गई, रस्टिंग टाइप का लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर ये कॉपर डिपॉजिट हो गया, ये ब्राउन कलर की है। जबकि जो हमारी आयरन नेल थी वो चमचमाती हुई, जैसे आयरन का कलर होता है वैसे थी, ये ब्राउन हो गई है। अच्छा, अब इनको देखिए, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, कॉपर सल्फेट टेस्ट ट्यूब ए, कॉपर सल्फेट टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है, ये इन्होंने बात को लिखा है। मुझे अभी भी एक्सपेरिमेंट में क्या है इनकी लाइन, मुझे देखना पड़ेगा फिर से, क्योंकि दोनों में डिफरेंट क्यों हुआ उस बारे में कुछ लिख भी नहीं रहे हैं। टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, tie 2 iron nails in test tube B for 20 minutes, and immerse them carefully in the copper sulfate solution. अच्छा, 20 minutes, take out the iron tail, compare the intensity of blue color test tube A and B। ठीक है, अभी पता नहीं, अभी शायद कुछ आगे आएगा। अच्छा, तो अब अगला सवाल ये है कि भैया आयरन नेल ब्राउनिश क्यों हो जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, देखिए Fe प्लस CuSO4, यहाँ देखिए कि CuSO4 के साथ जुड़ा हुआ है, Fe आएगा इस Cu को बाहर कर देगा, क्या बन जाएगा, बन जाएगा FeSO4 प्लस क्या बन जाएगा Cu। ये खेल यहाँ पर दिया है, ये रिएक्शन दी है, FeSO4 हो जाएगा, उसका नाम है आयरन सल्फेट। देखिए यहाँ पर Fe रिप्लेस कर रहा है Cu को, ठीक है, पहले यहाँ CuSO4 है, अब यहाँ FeSO4 हो गया, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, ये यहाँ पर चीज़ हो रही है। कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सोल्यूशन फेड्स, ब्लू जो कलर है कॉपर सल्फेट का वो फेड क्यों हो जाता है, वही दिखाया गया कि पहले वो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें ये दिखाया गया कि पहले ये कहानी थी शुरू में, स्टार्टिंग में, और फिर ये ऐसा हो गया, ऐसे से ऐसा हो गया। इसका मतलब है इसके अंदर जो कॉपर आयन थे Cu2 प्लस आयन, वो कन्वर्ट होगा Cu में, और Cu में कन्वर्ट होते हैं उनका कलर
वो डिज़ोल्व नहीं होगा ना, मेटल सॉलिड है वो डिज़ोल्व नहीं होगा, आयन होगा वो डिज़ोल्व होगा, है ना। तो ये इसका मतलब अब मुझे समझ में आया। एक्सपेरिमेंट है बहुत, इतनी सारी ढेरों किताबें, कभी दिमाग से स्लिप हो गया। अच्छा, तो गर्मी भी बहुत है। जब गर्मी होती है तो फिर दिक्कत थोड़ी हो ही जाती है कि भैया गर्मी हो रही है, तो दिमाग उसमें वैसे भी थोड़ा सा दिक्कत करता है। अच्छा, तो ये देखिए आपका कलर का खेल आपको समझ में आ गया। अच्छा, in this reaction iron has displaced or removed another element, copper, from copper sulfate solution, and this reaction is called when one element replaces another element from its compound, then the reaction is called displacement reaction। चलिए अदर एग्जाम्पल में Zn plus CuSO4, ZnSO4 plus Cu, Pb plus CuCl2, PbCl2 plus Cu। अगर नाम वाम देख लीजिए कैसे क्या। अभी मैं बोर्ड में आके थोड़ा सा ये रिएक्शंस करने का ढंग जितनी इसमें दी हुई है वो बताऊंगा, और इसीलिए वीडियो को आप आखिरी तक देखते रहिएगा, सीखने का मन हो तो देखते रहिएगा। और यहाँ पर एक टर्म आया है देखिए, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। तो इसके लिए एक एक्टिविटी सीरीज़ होती है, एक्टिविटी सीरीज़ होती है, वो भी मैं भी आपको बोर्ड पे बताता हूँ। और कभी इस एक्टिविटी सीरीज़ पे मैं एक पूरा वीडियो बना दूँगा, उसका आप इंतज़ार करिए। वो भी अगर आपको चाहिए तो भैया कमेंट कर दो एक्टिविटी सीरीज़ का वीडियो, ठीक है। वैसा जल्दी जल्दी आपको मिलने वाला नहीं। अच्छा, अब देखिए, अब हमारी चौथी रिएक्शन आई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो सॉल्ट होते हैं और दोनों के आयन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्टिविटी, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, ले लिया। अनदर टेस्ट ट्यूब 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, है ना। सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, बेरियम सल्फेट होता है, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। इन दोनों को हमने ले लिया। फिर क्या लिखा है, मिक्स द टू सॉल्यूशंस। ये जो रिएक्शन जो आपको ये दिया हुआ है ना, ऐसे मिला दिया, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट कह रहा है यहाँ पर आपको बेरियम सल्फेट बन जाएगा यहाँ पे, है ना। और वाइट सब्सटेंस है और यहाँ नीचे ये डिपॉजिट हो जाएगा, उसको बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट। मतलब सॉल्यूशन से कोई पार्ट निकलता है नीचे सेटल हो जाता है सॉलिड फॉर्म, वो आपका प्रेसिपिटेट होता है। अच्छा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि उसको हम अगर हम टेस्ट ट्यूब को ऐसे शेक करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस formed is known as precipitate. Any reaction that produces precipitation reaction, इसको हम precipitation reaction भी कहते हैं। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ये सब मैं रिएक्शन अभी लिख के बना के और बैलेंस करके आपको दिखाता हूँ बोर्ड पे। अच्छा, what causes this, क्या होता है। तो white precipitate BaSO4 is formed by the reaction of sulfate and barium. The other product form is sodium chloride which remain in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ion between reactants, उसको बोलते हैं। ये डेफिनेशन हो गई आपकी। फिर उन्होंने बोला कि रिकॉल करिए, शुरुआत की एक्टिविटी है, रिकॉल करिए। वहाँ पर एक हमारा था लेड नाइट्रेट, है ना, और Ki, और इसमें PbI2 का प्रेसिपिटेट बनता है, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता है। ये प्रेसिपिटेट को देखो ऐसे लिखा जाता है, बनाया ये लिखा, और ये होता है येलो कलर का। लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट येलो कलर का होता है। तो ये इसमें बोला गया, इसमें क्या पूछा गया है, वेयर यू हैव मिक्स द सोल्यूशन इन लेड नाइट्रेट,
and potassium iodide, what was the color of precipitate form? Yellow. Can you name the compound precipitated? प्लम्बस आयोडाइड, या तो इसको बोलेंगे प्लम्बस आयोडाइड, या आप इसको लेड आयोडाइड भी बोल सकते हो। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो तो दी हुई है। इज दिस ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यस, इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को शॉर्ट में हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इक्वल टू रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमको कुछ बताया गया है। एक्टिविटी 1.11, हीट ए चाइना डिश, कटोरी है, प्याली है, कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर आप जानते हो कॉपर का कलर है ना, ब्राउन टाइप का होता है। ये देखिए, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये बर्नर है, और ये आपका चाइना डिश है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये वायर गेज है ना, तार की वायर की बनी हुई होती है, जाली टाइप की होती है, ऐसे होती है। ऐसे बनी होती है, इस तरीके की होती है, ऐसे ऐसे वायर की बनी होती है, थोड़ी मोटी सी होती है। उसके ऊपर रखा जाता है ताकि डायरेक्ट जो डिश है वो हीट ना हो, नहीं तो टूट सकती है वो। अच्छा, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जब आप इसको बनाओगे तो जो ये है इसमें अंदर ऊपर ऊपर, जैसे ये आपका कॉपर है, उसके ऊपर ऊपर आपको यहाँ पर ब्लैक नज़र आएगा। यहाँ पे आप अगर डायग्राम में देखोगे ना, आपको ये दिखाई भी पड़ेगा। तो जो ब्लैक होता है वो ये रिएक्शन की वजह से होता है। Cu प्लस O2 इक्वल टू Cu, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। अच्छा, यहाँ पर इस रिएक्शन में आप देखिए कि कॉपर पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यानी कॉपर से क्या बन रहा है? CuO बन रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, है ना। फिर ये हमने रिएक्शन दूसरी ले ली, ये वाली रिएक्शन CuO प्लस H2। जैसे CuO से देखिए, CuO से Cu बन रहा है, CuO से Cu बन रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है। ऑक्सीजन निकल रही है, इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे या तो डीऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे? डीऑक्सीडेशन। और यह हम बोलेंगे इसको रिडक्शन, या तो बोलेंगे डीऑक्सीडेशन और या इसको बोलेंगे हम रिडक्शन। ठीक है, तो क्योंकि इसमें देखिए CuO से Cu निकल रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने आपको डेफिनेशंस बताई हैं। क्या बताया है? इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen, it is said to be reduced. During this reaction, the copper oxide is losing oxygen, is being reduced. Copper oxide is reduced. Copper oxide reduce हो रहा है, उससे वो निकल जा रहा है, निकलना, कम होना, reduce. The hydrogen is gaining oxygen, is being oxidized. In other words, one reactant get oxidized while the other get reduced. Such reaction is called oxidation reduction या फिर redox। और देखिए, ये भी एक रिएक्शन है, ये भी एक रिएक्शन है। इसमें आपको सोचना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है ना। अब मैं इसको बोर्ड में आपको समझा देता हूँ तो आपको काफ़ी आसान लगेगा। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, उस एक्टिविटी को रिकॉल करो जहाँ कहा गया था, पहली एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, डेजलिंग फ्लेम मिलती है, वाइट सब्सटेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO बनाओगे
देखिए बैलेंसिंग अलग चीज़ है, Mg से क्या बन रहा है, MgO बन रहा है, तो क्लियरली इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो गई। अब आते हैं 1.3 पे। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एवरीडे। कहाँ आपको ये इफेक्ट दिखता है? दो जगह दिखता है, कोरोजन और रेंसिडिटी। ये पहला है हमारा कोरोजन। वी मस्ट ऑब्जर्व आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू व्हेन गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर। रस्टिंग हो जाती है, लोहे के गेट वगैरह, लोहे से बना, आयरन का बना मटेरियल देखिए आप, ख़राब हो जाते हैं, पेंट वेंट करना पड़ता है ताकि कोरोजन ना हो पाए। द प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल्स टार्निश्ड, खराब हो जाना। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग formed on copper on silver? When a metal is attacked by substance around such moisture, moisture होती है, एयर होती है, एयर में मॉइस्चर होती है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी रिएक्ट करते हैं। इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। सिल्वर चांदी जो काली होने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, मम्मी से या दीदी से पूछिएगा, या आप गर्ल्स हो, आप चांदी का मटेरियल यूज़ करते हो, आप जानते हो वो काला, थोड़ा काला पड़ जाता है। बॉयज़ में भी कुछ अंगूठी रिंग वगैरह पहन लेते हैं तो वो भी काली पड़ जाती है, तो वो कोटिंग होती है ऑक्साइड की, वो कोरोजन ही हो रहा है। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है कोरोजन के। कोरोजन का बड़ा नुकसान होता है, ब्रिजेस वगैरह डैमेज होते हैं, है ना, आयरन रेलिंग्स, शिप्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि आयरन मजबूत मटेरियल है, इसको हम बहुत यूज़ करते हैं, इसीलिए उसको पेंट करके रखते हैं। एवरी ईयर इन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। यू विल लर्न मोर अबाउट द कोरोजन इन चैप्टर 3 में हम फिर पढ़ेंगे। और रेंसिडिटी है, ठीक है, बहुत समय के लिए अंकल चिप्स रखा हुआ है, बोला मौसम अच्छा खाया जाए, वो पुराना हो गया था, खाया तो देखा उसके अंदर वो पचक भी गया है, हवा भी कम है, और उसके अंदर टेस्ट भी अजीब सा, अजीब सी स्मेल आ रही है, टेस्ट भी मज़ा नहीं आ रही है। तो ये जिस वजह से होता है उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग? कोई नमकीन वगैरह भी है, फॉर फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन इनमें जुड़ जाती है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसीलिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाने पड़ते हैं। दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट, आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। Keeping food in tight air container help us to slow down the oxidation. Do you know that chips manufacturer usually flush bags of chips with gas such as nitrogen? देखिए उनमें नाइट्रोजन भी भरी होती है और हीलियम भी भरी होती है, कभी प्योर नाइट्रोजन, कभी दोनों का मिक्सचर, कभी हीलियम, जैसा कंपनी के पास मटेरियल ना। और अब ये आपके क्वेश्चंस हैं, तो मैंने बोला है क्वेश्चंस को तो हम एक साथ करेंगे। व्हाट यू लर्न, एक बार इसको तेज़ी से देख लेते हैं, लाइन बाय लाइन है तो लेना पड़ेगा, जो वादा किया है वो निभाना तो पड़ेगा। अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट सिम्बॉलिकली। A chemical equation is balanced so that the number of atoms of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and product sides of the equation. Equation must always be balanced. In combination reaction, two or more substances combine to form a substance. दो जुड़ के एक हो गए। अब ये पूरा हाथ एक साथ जा रहा है, कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन एक तरह से कॉम्बिनेशन का उल्टा हो गया, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस, ये हमारा कंपाउंड है, टूट के ये बन गया, दो अलग बन गए, डिकम्पोजिशन। ये एक कंपाउंड है, दो एक में है, ये टूट गया, दोनों पार्ट अलग हो गए, डिकम्पोजिशन। ठीक है, अच्छा,
Reaction in which heat is given out product is called exothermic. Reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reactions. When an element displaces another element, displacement reaction occurs. ठीक है. और two different atom or group of atom are exchanged in double decomposition. Double decomposition हो गया. और precipitation reaction produce insoluble salt. Reactions are involved the gain and loss of oxygen or hydrogen. Oxidation gain of oxygen. ठीक है. Reduction is the loss of oxygen. ये gain होगी. उसके बाद देखिए आपकी एक्सरसाइज शुरू हुई. उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना ही दूंगा. और ये लास्ट में फाइनली है ये हमारी ग्रुप एक्टिविटी. स्कूल जाओगे शायद स्कूल में कराया जाए. 4 बीकर लेंगे, उसमें ABCD डाल देंगे. आप स्टूडेंट के नाम भी लिख सकते हो. 25 ml वाटर लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया. मेजर ए रिकॉर्ड of each liquid containing in beaker above. मतलब ABC में वाटर लिया और D में लिया हमने कॉपर सल्फेट. ठीक है. टेम्परेचर जो है उनके हमने ले लिए. थर्मामीटर से ले लेते हैं रिकॉर्ड. अच्छा. उसके बाद ऐड टू स्पैचुला, स्पून टाइप की होती है. पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट NH4, NO3 एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. ठीक है. इन 3 चीज़ों को हमने ले लिया. एंड फाइन आयरन फिलिंग्स respectively and stir. Finally measure the record of each mixture. Find out which reactant are exothermic. इसको आप लैब में कर सकते हो. छू के देखोगे गर्म है, हीट है, एक्सोथर्मिक, और कूल है, एंडोथर्मिक. तो देखिए चैप्टर का काम कंप्लीट हो गया. अब हम लोग चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ. अब देखिए आपके सामने स्क्रीन में आपको वाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है. और ये मैं लेके आया हूँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. जो रिएक्शंस हैं जिनमें कुछ सिखाने लायक है उसको मैं आपको सिखा रहा हूँ. आप एक किनारे से चलिएगा और इसको भैया याद पहले कर लीजिए एक बार फिर से. मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ. चलते चलते याद करा दूँगा. CDDD R कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स. तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस हैं. मैं मेन आपको रिएक्शन समझाना चाहता हूँ कैसे करना है. अब ये कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन हो रही. आप इसको ऐसे मत लिखा करो. ये अपनी पहली आदत बदलो. वाटर को जब भी लिखना है HOH लिखो. क्यों? आपको दिखेगा OH. देखिए ये मेटल है. अगर एक मेटल दिख जाए तो दूसरे कंपाउंड से कोई नेगेटिव आयन ढूंढिए, कोई एनायन ढूंढिए. जैसे OH माइनस ये एनायन है. Ca2+ कैटायन बनेगा. तो अगर इनसे बनेगा तो बनेगा CaOH होल ट्वाइस. CaOH होल ट्वाइस बनेगा. CaOH होल ट्वाइस. ये देखना नहीं कि यहाँ कितने OH हैं, वो हमें सब मिल जाएंगे. वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो मॉलिक्यूल की प्रॉब्लम है. हमें फॉर्मूला सही बनाना है. हमने बनाया CaOH होल ट्वाइस. Ca की वैलेंसी इधर लिखी है, OH की वैलेंसी इधर लिखी. पहले रिएक्शन लिखी जाती है. अब देखिए ये CaOH होल ट्वाइस प्लस CaO2, ये वाइट वॉश में ये फंडा यूज़ होता है. तो इससे आपका जो बनेगा वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और बनेगा वाटर. फिर C+O2 CO2 SO2+O2. अब भैया सल्फर डाइऑक्साइड एक होता है, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है. याद कर लो. SO2 होता है. देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. सवाल तो मन में आता है कि
SCO3 क्यों नहीं है, और सवाल ये भी आता है कि SO क्यों नहीं है। लेकिन इन सवालों के जवाब आपको आगे कुछ मिलेंगे, कुछ 11th 12th क्लासेस में मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, वैलेंसी के हिसाब से कार्बन के 2 ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के 2 ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें हम देखते हैं C+O2 इक्वल टू CO2, SO2 + O2 इक्वल टू SO3, H2 + O2 H2O बनेगा, H2O2 नहीं बनेगा, H2O बनेगा। और CO और O2 बनाओगे तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये देखिए CO2 बनेगा। यहाँ पर अब बुक खोल लीजिए, तो मैं एक किनारे से जितनी भी रिएक्शंस है मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई छूटने ना पाए। क्योंकि जो सेकंड चैप्टर है ना एसिड बेस, उनमें ये रिएक्शन बनाने के तरीके बहुत आपको फ़ायदा देने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो इसमें तो इतने हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ जो रिएक्शन दी है ना, ये कम्बशन होता है। कम्बशन का मतलब जलाना। हमको देखिए, मीथेन + O2 क्या बनेगा, देखिए कार्बन, ये CH4 जब जलाओगे तो जो पार्टिकल होंगे वो टूट जाएंगे, बॉन्ड है उनके बीच में। देखो ये होता है बॉन्डिंग, ये होती है इनके बीच की बॉन्डिंग, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। हीट को पाके ये बॉन्ड टूट जाएंगे। कहानी ये मॉलिक्यूल की, ये देखो बीच में अब कोई कनेक्शन नहीं है, कार्बन फ्री है, हाइड्रोजन फ्री है। अब क्या होगा कि कार्बन जो है CO2 में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगा। फिर इसको मैं बैलेंस करना है। कार्बन कार्बन बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। मैं बनाऊंगा इसके लिए एक अलग से एक वीडियो, लंबी वीडियो होगी, उसमें मैं आपको पूरे तरीके अच्छे से सिखाऊंगा। नहीं तो किताब के हिसाब से आप चलोगे, आप करते हो, बहुत मेहनत करते हो, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। कार्बन कार्बन बैलेंस हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 2 4, ये 2 2, ये बैलेंस हो गया हमारा। ये है मीथेन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन, ये ऐसे ही C6H12O6 + O2, ये ग्लूकोज को जला दिया। देखिए कार्बन है, तो कार्बन है तो CO2 में जाएगी, और हाइड्रोजन है H2O में जाएगा। बैलेंस करना है, कार्बन 6, यहाँ कर दिया 6 कार्बन, और हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 6 कर दिया, और ऑक्सीजन 6 2 12, 6 18, 6 कर दिया। मैं तरीका थोड़ा सा उनको बता रहा हूँ, जिनको आता है वो मेरे साथ समझ पाएंगे, जिनको नहीं आता है थोड़ा इंतज़ार करें। इस चैप्टर में सबसे कठिन है 2 चीज़ें, गांठ बांध लीजिए। नंबर 1 फार्मूला लिखना, नंबर 2 इक्वेशन बना के उसको बैलेंस करना। यही तो इस चैप्टर में टफ पोर्शन है। और बाकी मैग्नीशियम रिबन को रबिंग क्यों करते हैं, साफ क्यों करते हैं, ये सब सरल क्वेश्चन है, इसको याद कर लोगे बच्चों की तरह, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ऐसे ही देखिए ये वाली एक रिएक्शन है, ये है केन शुगर, शक्कर जो हम लोग खाते हैं, C12H22O11, ये शक्कर है, केन शुगर है, इसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं, केन शुगर है ना, गन्ने की शक्कर। और इसको हमने, इसको भी जलाएंगे, इसका भी कम्बशन होगा, तो C बनाएगा CO2, H बनाएगा H2O। 12 कार्बन है, यहाँ 12 कर दिया, 22 हाइड्रोजन है, यहाँ 11 कर दिया हैं, 11 तो यहाँ निकल चुके हैं, 24 यहाँ 12 कर दिया। ऐसे करके आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। मैं कुछ रिएक्शन अपनी तरफ से मैंने आपको बता दी। तो रिएक्शंस कैसे होंगी, उनको कैसे लिखा जाए, ये जानना भी ज़रूरी है। ये थोड़ा ना कि मैं केवल किताब पढ़ के बता दूँ, पढ़ के क्या बताना, उसी को बताया गोल गोल घुमाया, नहीं, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिएगा, आगे चलते हैं। आगे जैसे हमारी जो ये वाली रिएक्शन थी, देखिए एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है, इसको हम कहते हैं
ग्रीन विट्रियॉल, और x की वैल्यू ये वेरिएबल होती है, बट x = 7 ये अक्सर होता है। यहाँ पर FeSO4 7H2O बनता है। इसका नाम होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा का मतलब 7 होता है, ठीक है, ये बनता है। ये जो H2O देखते हो इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये इसका इंटरनल पार्ट में चला जाता है और फिर आप उस क्रिस्टल को छुओगे तो आपको गीला नहीं नज़र आएगा, वो आपको सूखा नज़र आएगा। उसको जब वाटर को अलग करोगे इससे तब वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ये कमाल की होती है केमिस्ट्री, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब ये हमारा है FeSO4.7H2, ये तो ग्रीन विट्रियॉल है। मैंने बताया कि तो विट्रियॉल जो टर्म होता है ना वो सल्फेट के लिए यूज़ करते थे। विट्रियॉल सल्फेट का पुराना टर्म है, पुराने समय में यूज़ करते थे, फिर बाद में सल्फेट नाम आ गया, लेकिन अभी भी ये ग्रीन विट्रियॉल के तौर पे जाना जाता है। इसको हीट करेंगे, ये देखिए 7H2O निकल जाएगा। ये जो हमको बना है ये कहलाएगा एनहाइड्रस। इट इज़ एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ये है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। उसके बाद अगली जो चीज़ हमको देखनी है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट के बाद अगर हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं तो ये Fe2O3 बनेगा, SO2 बनेगा और SO3 बनेगा, ठीक है ना। कलर इसका जो वाइट हुआ तो मैंने आपको बताया था। फेरिक ऑक्साइड ये बनेगा, इसको बैलेंस करें, यहाँ 2 कर दिया, S तो 2 बराबर हो गए, 8 बैलेंस हो गया ये हमारा, है ना। तो ये रिएक्शन थी। इस रिएक्शन में ये चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ लेना तो ठीक रहेगा। अच्छा, एक रिएक्शन और है जो थोड़ी सी टफ है, क्योंकि ये जो तुम्हारी रिएक्शन है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन, उसको आपने हीट किया अकेले सूखे में, डिकम्पोजिशन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और CO2 बन गया। और ऐसे ये रिएक्शन दी हुई है आपकी, लेड नाइट्रेट है ये। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो लेड होता है ना, इसकी 2 वैलेंसी होती है, +2 होती है, +4 होती है। जो +2 वाला होता है प्लम्बस, +4 वाला प्लम्बिक। एंड देयर इज एन एरर इन NCERT बुक। एरर ये है, इसको लेड नाइट्रेट की बजाय हमको लिखना चाहिए प्लम्बस नाइट्रेट। देखिए Pb लिखा, NO3 लिखा, NO3 की वैलेंसी 1 इधर लिखी, Pb की वैलेंसी 2 इधर लिखी, ये बन गया लेड नाइट्रेट। इसको हीट करेंगे, लेड ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा और वाटर बनेगा। यही जो है रेड कलर की जो गैस बनती है, ब्राउन फ्यूम्स, इसी की बनती है ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है ना। इसको चलो बैलेंस करते हैं। Pb बैलेंस है और NM भी बैलेंस है। मैं बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा हूँ, जिनको आता है। और यहाँ पर ये थोड़ा ना बनेगा, O2 बनेगा, H तो है ही नहीं ना इसके अंदर। Pb भी बैलेंस है, N के लिए देखो यहाँ 2 कर दिया। अब देखिए 3 2 जा 6, 4 5 7, देखिए यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है। इसको करने के लिए मैं जो इस्तेमाल करता हूँ इसको हाफ कर देता हूँ। सब मैं सिखाऊंगा आपको तरीका।
और हाफ अजीब लिखे, Pb1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 6 1 4 415 516। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है तो 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। तो कैसे हम फ्रैक्शनल वैल्यू यूज़ करके इजीली बैलेंस कर लेते हैं वो मैं सब सिखाऊंगा। तो इसको देखिए क्या आया हमारा, देखिए 2 पूरे में जाएगा, 2PbO 4NO2 प्लस O2 पूरे में गया तो ये हाफ इंटू 2 1 हो गया। अब देखिए 2Pb 2 इंटू 2 4 नाइट्रोजन 3 2 जा 6 2 जा 12 ऑक्सीजन 2 8 8 2 10 2 12 बैलेंस हो गया बस। ठीक है, AgCl तो फुस्सड़ से रिएक्शन थी, उसमें कुछ ऐसा था नहीं। जैसे ये रिएक्शन थे जो डिस्प्लेसमेंट वाले, वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ मैं। और जैसे ये है हमारा Na2SO4 प्लस BaCl2। देखो इसको बनाना सीखो। यहाँ Na के साथ Cl आएगा, लेकिन Na2Cl2 नहीं बनाओगे, NaCl बनाओगे, 2NaCl। रिएक्शन कैसे लिखी जाए इस पे भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, बस आप पढ़ते चलिए। टर्म 1 की तैयारी का जुम्मा मेरा, प्रॉमिस, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ हमेशा। तो ये हमारा यहाँ पर NaCl बन गया और BaSO4 बन गया। ये रिएक्शन में आयन एक्सचेंज होता है, ये इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ जुड़ा। तो इस तरह की रिएक्शन कैसे बनाएं इस पर एक वीडियो बहुत जल्द आएगा। पहले मैं लाइन टू लाइन, आज ये कंप्लीट हो जा रहा है लाइन टू लाइन, है ना, उसके बाद फिर मैं और देखता हूँ कुछ इसमें ऐसी चीज़ तो नहीं है, बस वही मेन रिएक्शंस का है और तो इसमें कुछ नहीं है। तो अभी जो इसमें, अब जब इसमें जो अगला वीडियो आएगा वो पूरे क्वेश्चंस 1 to all सारे क्वेश्चंस का कंप्लीट आपको सल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।